वेलकम टू द शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आप देख रहे हैं एक पिका कार्ड रीडिंग। और ये पिका कार्ड रीडिंग जो है वो इस बारे में है कि इज़ ही द वन, कि जो एक इंसान को आप अपने लिए सोच रहे हैं क्या वो वही इंसान है या कोई और होने वाला है। ओके, तो आपको एज़ यूजुअल क्या करना है, इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कर लेनी है और फिर हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग्स क्या आई हैं। जो फर्स्ट पाइल है उसमें ये येलो स्टोन, जो सेकंड पाइल है उसमें ये बटरफ्लाई है और जो थर्ड है उसमें ये ब्लू हार्ट है। तो आपको कोई एक पाइल चूज़ कर लेने जिस पे भी आपकी इंट्यूशन जा रही हो और हम देखते हैं आपकी रीडिंग्स। जो हमारे पास फर्स्ट पाइल आई है और जिन्होंने भी येलो स्टोन चूज़ किया है, तो हमें देखना है कि इज़ ही द वन, यानी कि अब हम देखते हैं। पहला कार्ड जो हमारे पास आया हुआ है रिफ्लेक्शन, दूसरा इंस्टिंक्ट, तीसरा वेकअप कॉल, रीबर्थ, ब्लेस्ड, फ्लेक्सिबल, टाइम टू गो, यूनिटी, 10 ऑफ ऑटम, 2 ऑफ ऑटम, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ विंटर। रिफ्लेक्शन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है रिफ्लेक्शन और 4 ऑफ सॉर्ड्स दोनों कार्ड यही बताते हैं कि आप जो है फ़िलहाल रेस्ट की स्टेज में हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और आपको जो है ये टाइम बाय चांस मिला है। मतलब आपने खुद नहीं किया, पर ऐसे सिचुएशंस हैं कि आप रेस्ट करने पर मजबूर हैं। मतलब यू हैव टू स्टे फॉर दैट टाइम एटलीस्ट। तो ये जो 4 ऑफ विंटर कार्ड है वो ये बताता है कि सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और वेकेशन। कि आपको जो है वो रेस्ट करने की ज़रूरत है और आपको जो है वो डिसीज़न बाद में लेना है, अभी नहीं लेना। इतना आप रेस्ट कीजिए, अपने आप को रिजुवनेट कीजिए और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए जब आप वो डिसीजंस जो है वो ले सकेंगे। और रिफ्लेक्शन कार्ड भी सेम चीज़ बताता है कि आप मेडिटेशन करें, रिफ्लेक्ट करें, इनफैक्ट अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें। इससे आपके लिए अच्छा रहेगा और आप जल्दी से उस स्टेट में आ पाएंगे जब आप सही डिसीजन ले सकें। मे बी दैट इज़ नॉट द टाइम, जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो आपके डिसीजन लेने के लिए सही नहीं है। इंस्टिंक्ट कार्ड जो आया है वो ये बताता है कहीं ना कहीं आप अंदर जानते हैं कि कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये वेकअप कॉल जो है कहीं ना कहीं टावर कार्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है किसी बड़े चेंज की तरफ। जो बड़ा चेंज जो है वो फेटेड है, आप खुद नहीं करने वाले हैं उसको। तो ये जो चेंज है ये आपके लिए आपका नया रीबर्थ लेके आएगा। रीबर्थ कार्ड भी आ गया है, मतलब आपके लिए कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, बिल्कुल नए तरीके से। एस ऑफ कप्स जो आया है वो ये भी बताता है, इज़ ही द वन है इसलिए क्वेश्चन, तो डेफिनेटली ही इज़ द वन, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है एस ऑफ कप्स, ओपन योर हार्ट टू लव, beginning of a new intimate relationship or birth of a current one, awakening of psychic abilities और स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई नया इंसान भी जो चेंज के बाद में आया हो, और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि जो पहले वाला इंसान है उसी के साथ आपके रिश्ते में आप आगे बढ़ सकें। जानते हैं तो हो सकता है एंगेज हो जाए, उसके बाद में और रिश्ता आगे बढ़ सके या शादी तक बात पहुंच जाए। पर कुछ लोगों के लिए ये इस चेंज के बाद भी आ सकता है ये नया इंसान, कुछ लोगों के लिए पहले वाले इंसान का भी साथ मिल सकता है। जो भी आप सोच रहे हो, इंस्टिंक्ट ये भी बताता है कि पहले से आप जो है बहुत स्ट्रांगली कुछ फील करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो पहले वाला इंसान भी हो सकता है। 2 ऑफ ऑटम, 2 ऑफ ऑटम जो है वो कार्ड ये बताता है ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, juggling multiple priorities और jobs and exceptional talent for multitasking। ये जो इंसान है ये हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व है। मतलब जॉब तो करते हैं, उसके साथ साथ कई तरीके से पैसे कमा रहे हैं। उनके पास कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते।
हमारे पास जो ये ब्लेस्ड कार्ड आया है और फ्लेक्सिबल और टाइम टू गो, मतलब ये बताता है इस चेंज के बाद में जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपको रिजिड बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप अगर रिजिड होंगे तो आप डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। और ये आप कहीं ना कहीं अंदर जानते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि ये जो टाइम टू गो कार्ड आया है वो ये बताता है कि कुछ लोगों को हो सकता है बाहर जाना हो इस चेंज के बाद, या तो हो सकता है आपको आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, और कहीं बाहर जाना हो सकता है, या फिर कोई और बाहर से आपके पास आ सकता है। मतलब जो नया इंसान हो सकता है, मे बी वो सेम जगह से बिलोंग ना करता हो वाली जगह से, और आपको चेंज के बाद जाना हो, या इस बड़ी चेंज के बाद वो है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको बाहर जाके सेटल होना हो कुछ लोगों के लिए। तो आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, रिजिड होकर बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो हैं ब्लेस्ड हैं, और ये जो आपको ऑफर हो रही है रिलेशनशिप, ये डिवाइन के द्वारा ब्लेस्ड है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ओपन माइंड रहना है, क्योंकि ये ही आपके लिए ब्लेसिंग है। यूनिटी कार्ड यानी कि हेरोफेंट कार्ड ये बताता है डू द राइट थिंग फॉर राइट रीज़न, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। सेम, आपको सही डिसीजन लेना है, ओपन माइंडेड रहना है, और अगर ऐसा है भी कि आप लोग दोनों सेम जगह से नहीं बिलोंग करते, तो सही तरीके से आपको चीज़ों को अप्रोच करना है, सही तरीके से आपको सही डिसीजन लेना है। मे बी ये जो इंसान है काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, और हो सकता है कोई ऐसी जॉब में भी हो जहाँ पे लीडरशिप की पोजीशन में हो, या कोई मेंटर हो, या कोई स्पिरिचुअल थिंग से रिलेटेड ही इनका कोई काम हो, जैसे मोटिवेशन स्पीकर भी हो सकते हैं। मतलब बहुत नॉलेज वाले इंसान है, उन्हें पता है सही काम सही तरीके से कैसे किया जाता है। 10 of Autumn. Take steps to ensure the financial security of your children or loved ones. Make wise investment or planning for retirement. Honoring family traditions. 10 of Pentacles जो ये कार्ड आया है, ये बताता है कि आपके लिए जो ये नई रिलेशनशिप है ये बहुत अच्छी साबित होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि हो सकता है जो इंसान आपको मिले वो बहुत ज़्यादा रिच हो, तो आप लोग इमोशनली भी फुलफिलिंग महसूस करेंगे, फाइनेंशियली भी आपके पास सब तरीके की अबंडेंस होगी, और ये जो है इंसान ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए पुराने वाले रिलेशनशिप भी काम कर सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप देखिए। और अगर आपको ये लगता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट कीजिए कि कितनी रेजोनेट कर रही है आपके साथ। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ की है उनके पास अब देखते हैं हम कौन कौन से कार्ड्स हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ड्रीमर यानी कि फूल, 10 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि या तो आप वाटर साइन हैं या फिर जिससे आप डील कर रहे हैं वो वाटर साइन है। और फिर यिन, मिल्क एंड हनी, कंपैशन, ब्लेसिंग्स। आपके जो कार्ड्स हैं बेसिकली बहुत अच्छे आए हैं, पर फिलहाल जो है आप हो सकता है इस पोजीशन में हैं 4 ऑफ कप्स वाली में। और फिर दोनों कार्ड्स जो है वो सेम यही बताते हैं कि आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हैं ज़िंदगी से। 4 ऑफ कप्स देखते हैं क्या कहता है। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेल टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट इन लाइफ। आप जो है फ़िलहाल जो चीज़ें आपके पास है उनमें खुश नहीं हैं, हो सकता है आप कुछ और चाहते हो। आपको आपके पास जो चीज़ें हैं उन्हें भी आप ठीक से नहीं देख पा रहे। इस टाइम आपको लगता है आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और आप किसी मैजिकल अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करें, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू आप कुछ चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है कि trust that there is a reason for everything that happens, remove yourself from negative emotion of others.
फोकसिंग ऑन दैट फ्राइटन्स और वरी यू। 4 ऑफ कप्स के बाद 5 ऑफ कप्स आने का यही मतलब है कि आप डिससेटिस्फाइड तो हैं ज़िंदगी के साथ, पर आपको कहीं ना कहीं उससे टैकल करना होगा, क्योंकि हर चीज़ जो भी ज़िंदगी में होती है उसके कुछ ना कुछ अपने रीज़न होते हैं और हमारे अच्छे के लिए होती हैं वो। तो आपको खुद को संभालना होगा और नेगेटिविटी से दूर रहना होगा और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़के उन्हें ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप जो है प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके उनसे रास्ता नहीं पा सकते। आपको उनसे टैकल करना होगा, तभी आप स्ट्रांग बन के बाहर निकलेंगे और तभी वो प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगी। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, देन 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो है वो कार्ड ये बताता है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नो मोर प्रोक्रास्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कन्फ्यूजन दैट अराइजेस फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। मैंने अभी यही बताया आपको कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और इसलिए आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है। पहले ही आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपको क्या हो रहा है, और फिर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। तो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से सही ऑप्शन आपके लिए क्या है और आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए सही ऑप्शन के लिए। या फिर आप ऑप्शंस के बारे में सोच सोच के ही परेशान हैं, पर जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। जो ड्रीमर कार्ड है वो फूल कार्ड है टैरो का। ये जो ड्रीमर कार्ड है वो ये बताता है कि ऐसा हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ऑफ़र हो जाए जिससे आप कहीं ट्रैवल करने की सोच लें, किसी न्यू एडवेंचर के लिए सोच लें जो आपने कभी ट्राई नहीं किया आज तक। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी नई जगह जाएं। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आप इस नई जगह पे जाएं तो इस इंसान से मिलें, एक नए इंसान से मिलें, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से एक ऑप्शन ये भी हो जो कहीं बाहर से बिलोंग करते हों। अच्छा, यिन कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि आपको जो है वो फ्लो में बहने की ज़रूरत है। इस वक्त आप जो है रेजिस्ट बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, पर आपको जो है अपनी एनर्जीज़ को वापस रीगेन करना होगा और फ्लो ऑफ द लाइफ में बहना शुरू करना होगा। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो है परफेक्ट डिसीजन ले सकेंगे और जो आप डिसीजन लेंगे ना उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आने वाली है, क्योंकि ये बताता है ये कार्ड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विद फैमिली और फ्रेंड्स, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। ये हैप्पी फैमिली का भी कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो सही डिसीजन तो लेंगे ही, पर ये डिसीजन जो है आपकी ज़िंदगी की ब्लेसिंग साबित होगा। ब्लेसिंग्स भी मिल गई हैं आपको भगवान की, और लव कार्ड का यानी कि कंपैशन का ये आना आपकी रीडिंग में वो यही बताता है कि 2 तरीके से आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं लव को। पहले तो आपको सेल्फ लव समझना होगा, क्योंकि आप एक नेगेटिव स्टेट में हैं, और उसके बाद आपको संभालना है और पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाना है। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे तब आप वो सही इंसान भी चुन पाएंगे और जिसके साथ आपकी ज़िंदगी इमोशनली फुलफिलिंग होने वाली है। 10 ऑफ कप्स और मिल्क एंड हनी दोनों यही बताता है कि आपके पास हर तरह की अबंडेंस है, हर तरह की ब्लेसिंग्स है, और ब्लेसिंग्स भी आ गया। तो आपकी रीडिंग तो एकदम वंडरफुल है। और ये जो सारी स्टेजेस हैं ना जिसमें आपको लग रहा है अब बहुत परेशान है, सैड है, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले हैं कन्फ्यूजन्स। आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेंगे, चाहे कितने भी ऑप्शंस हों, पर सही डिसीजंस कैसे लेंगे? पहले अपने आप को समझना शुरू कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, ताकि आप वो सही इंसान देख सकें जिसकी आपको ज़रूरत है या जो आपके लिए बना हुआ है। पॉसिबल है कि इन्हीं ऑप्शंस में से एक वो इंसान हो, पर इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये डिसाइड आराम से खुद कर पाएंगे कि कौन इंसान है आपके लिए सही। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया यानी कि ब्लू हार्ट चूज़ किया है, देखते हैं आपके सवाल का जवाब जो है इज़ ही द वन। तो
तो जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हैप्पी हैप्पी, यांग, थिंकर, सिनर्जी, पर्सपेक्टिव। 5 ऑफ ऑटम जो है वो कार्ड ये बताता है रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर करियर चेंज, फीलिंग चैलेंज बाय मनी इश्यूज। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपके पास में आप सोच रहे हैं किसी की हेल्प नहीं है सही डिसीजन लेने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है सही टाइमिंग नहीं है या सही इंसान नहीं है जिसके साथ आप हैं। ये पॉसिबल है, काफ़ी लोगों के लिए वो इंसान नहीं है, ही इज़ नॉट द वन, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का आने का मतलब है कोई नया इंसान आएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता ही ये है, एसेस जो होते हैं वो न्यू एनर्जी को दिखाते हैं। इट्स द टाइम टू टेक द एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पी, परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम्स, अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसान जो नए हैं आपको जब मिले जब आप अपनी नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करें, और जब आप ये पुराने वाले इंसान से मूव कर जाएंगे तो आपको हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये बताता है प्रिंसेस ऑफ ऑटम कार्ड। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस एंड स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स टू गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। मतलब पुरानी एनर्जी से आपको निकलना होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए चांसेस हैं कि वो जो पुराने वाले इंसान है ही इज़ नॉट द वन। आपको जो है ये कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं करियर चेंज करने की सोच रहे हो, या उन्हें नया प्रमोशन मिलने वाला हो, या पढ़ने जाने के लिए सोच रहे हो, स्कॉलरशिप्स के लिए। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बताता है कि एक्शन लेने का टाइम है और आपके जो सोचे हुए प्लान्स हैं वो पूरे होंगे। पर आपको मूव तो नई जगह के लिए करना ही पड़ेगा, आपको ये पुरानी एनर्जी में नहीं रहना है। तो जब आप मूव कर जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, नए लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये जो है आपकी ज़िंदगी में ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं होगा। पर्सपेक्टिव जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको जो है चीज़ों के बारे में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। आपको जो है वो ये लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और ना ही हो पाएंगी, क्योंकि बहुत वक्त से आप नेगेटिव एनर्जी में। तो अगर आपको करियर का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और जगह स्विच कर सकते हैं जिस जगह जिन चीज़ों के बारे में आप पैशनेट हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप जो ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थिंकर कार्ड ये बताता है चीज़ें जैसी आपके सामने हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही हैं, और आप बहुत हद तक समझ पा रहे हैं कि कैसे आपको डिसीजन लेने चाहिए, पर अभी तक क्योंकि लिए नहीं हैं, क्योंकि आपने अभी तक पर्सपेक्टिव चेंज नहीं किया है। तो आप पहले पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए और फिर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यांग कार्ड ये बताता है कि आप जब तक खुद एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो नया इंसान है अपनी इतनी चीज़ों की तरफ एक्शन नहीं लेंगे। जैसे आपको कोई करियर परस्यू करना है या कोई डिप्लोमा परस्यू करना है या कहीं पढ़ने जाना, तब तक ये जो है ये न्यू एनर्जी आपके लाइफ में नहीं आ सकती। और जब आप एक्शन ले लेंगे तब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जो है अपने आप से परफेक्टली अलाइन करना शुरू कर देंगे। सिनर्जी वो यही बताती है कि सारी चीज़ें जो है सिंक्रोनिसिटी के थ्रू अपने आसपास आपके आसपास आ गई हैं धीरे धीरे। जैसे ही आप एक्शन लेंगे आपको लगेगा आप परफेक्ट प्लेस पे हैं, परफेक्ट टाइम में, सब कुछ आपको बिल्कुल मीनिंगफुल लगना शुरू हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है कि ये जो आपके पास ये आने वाली है रिलेशनशिप हो सकती है या जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ये आपको बहुत सारा सेलिब्रेशन करने का मौका देंगी। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये जो नया इंसान आने वाला है आपकी शादी तय हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मतलब आपके पास बहुत सारे रीजंस होंगे सेलिब्रेट करने के लिए। 9 ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है विशेस आर कमिंग ट्रू फॉर यू। आपके जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होने वाले हैं। आपको महसूस होगा अपनी ज़िंदगी में एक बिल्कुल परफेक्टली मैजिकल टाइम जो आपने अब तक कभी महसूस नहीं किया होगा, और वो आपको इस नए इंसान के थ्रू ही मिलेगा। हैप्पी आपकी ज़िंदगी में
हैप्पी एंडिंग होगी, मेरा मतलब एक नए तरीके से हैप्पी आपकी शुरुआत होगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स की एंडिंग और आपकी ज़िंदगी की एक हैप्पी शुरुआत। तो इज़ ही द वन। तो ज़्यादातर लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए अराउंड 95% न्यू एनर्जी है, नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ही इज़ नॉट द वन। तो अगर आपको लगता हो कि आपसे ये रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।